सुजाता बशीर जी को अगर पूछना ही है तो जाके ताज मोहिद्दीन साहब से रोशनी घोटाले के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो वो इंद्रवाल के बैठे हुए एक बड़े नेता से मुन्ना भाई एमबीबीएस स्कैम के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो कोकरनाग के एक लीडर से किए हुए स्कैम के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो यहाँ जम्मू के उनके एक बड़े नेता से उसके किए हुए स्कैम के बारे में पूछे, जो ये रातों रात करोड़पति और रातों रात ये बातें कर रही है। और ये रातों रात करोड़पति बनने वाली कौन सी बात है? यहाँ लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल के रात को करोड़पति बन जाते हैं या नहीं बनते हैं? वकार रसूल साहब ने तो मेहनत करके 4 पैसे कमाए, तो इसमें क्यों मिर्ची लग रही है? सुजाता बशीर जी को ये मैसेज दे दूं कि सुजाता बशीर जी, आप डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ऑफिशियली हर ट्वीट के लिए 2 रुपए दिए जाते हैं। गुलाम नबी भट्ट साहब के पास अपना है क्या? इंद्रवाल में 1000 से कम वोट लेकर जमानत जब्त करवाई है अपनी, ये उनका वजूद है। जी देखिए, मैं सुजाता बशीर जी को ये मैसेज दे दूं कि सुजाता बशीर जी, आप डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ऑफिशियली हर ट्वीट के लिए 2 रुपए दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बात करने के लिए ऑफिशियली पैसे डाले जाते हैं। तो ऐसे आप खामा जो ये काम कर रही हैं, ये बंद कर दीजिए, झूठ का प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। ना तो अब लोग इसमें इंटरेस्टेड है और ना मुझे लगता है कि उन्हीं की पार्टी के बाकी लीडर्स इसमें इंटरेस्टेड है। वो अपनी टीआरपी के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए अब कांग्रेस को टारगेट करके ये झूठी बयानबाजी कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने एक बार भी हिम्मत की भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सवाल करने की? और ये रातों रात करोड़पति बनने वाली कौन सी बात है? यहां लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल के रात को करोड़पति बन जाते हैं या नहीं बनते हैं? वकार रसूल साहब ने तो मेहनत करके 4 पैसे कमाए, तो इसमें क्यों मिर्ची लग रही है? मैंने ये कहा कि उनको ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। ये ना तो ये सवाल कहीं बिक रहे हैं, ना उनके ये बेतुके जवाब कहीं बिक रहे हैं। सुजाता बशीर जी को अगर पूछना ही है तो जाके ताज मोहिद्दीन साहब से रोशनी घोटाले के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो वो इंद्रवाल के बैठे हुए एक बड़े नेता से मुन्ना भाई एमबीबीएस स्कैम के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो कोकरनाग के एक लीडर से किए हुए स्कैम के बारे में पूछे। अगर पूछना ही है तो यहाँ जम्मू के उनके एक बड़े नेता से उसके किए हुए स्कैम के बारे में पूछे, जो ये रातों रात करोड़पति और रातों रात ये बातें कर रही हैं। उनको कहिए कि अपनी मर्यादा में रहें। उनको कहिए कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम ये बात समझ चुकी है कि ये जो बी टीम है बीजेपी की, मोदीज गुलाम पार्टी, ये अपना वजूद खो चुकी है। ये बनने से पहले ही इसकी नैया पार हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी को गाली देकर आप भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश करके कोई छोटे मोटे पोर्टफोलियोज कल को ले लेंगे, इससे ज्यादा बढ़कर आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको कहा कि इनके पास अपना है क्या? गुलाम नबी भट्ट साहब के पास अपना है क्या? इंद्रवाल में 1000 से कम वोट लेकर जमानत जब्त करवाई है अपनी, ये उनका वजूद है। ये लेकर जाएंगे अवाम के पास कि उसके बाद इंदिरा गांधी जी की मेहरबानी से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना, उसके बाद गांधी परिवार की मेहरबानी से मैं लगातार ओहदों पे ओहदे लेता रहा, ये लेकर जाएंगे। और उसके बाद जब मैंने रिबन काटा तो वो मरकज में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार फंड अलॉट करती थी, या भट्ट साहब घर से लाते थे, जाकर पूछ लीजिएगा उनसे। आजाद तब थे जब कांग्रेस पार्टी में थे। अब तो वही भट्ट साहब हैं जिन्होंने इंद्रवाल से चुनाव हारा था। अब वहां से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर लें, फिर से पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में, लड़ लें चुनाव, फिर से जमानत जब्त हो जाएगी गुलाम नबी भट्ट साहब की। जी देखिए, कश्मीरी पंडितों की दुख पीड़ा को बेच के चुनावी माहौल में वोट लिए गए और भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से कश्मीरी पंडितों की दुख दर्द और पीड़ा को बेच के एक फिल्म के माध्यम से नोट कमाए गए, प्रोपेगेंडा किया गया, इनकी दुख और पीड़ा को एक्सप्लॉइट किया गया। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नाम भी लेते हुए आज की डेट में। पिछले 7-8 महीने से आज इस कड़ाके की ठंड में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बात सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी कश्मीरी पंडितों की आवाज कल भी बन रही थी, कांग्रेस पार्टी कश्मीरी पंडितों की आवाज आज भी बन रही है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ नहीं होता है
तब तक कश्मीरी पंडितों के हक के लिए आवाज उठाती रहेगी।